हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है अभी इस वक्त। ओके, ये कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। बाद में कार्ड से भी हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं कैंडल से एनर्जीज़ देखने वाली हूँ, देन कार्ड्स देखने वाली हूँ। ओके गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, तो ध्यान रहे ज़रूरी नहीं है कि 100% रीडिंग रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके एंड गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है, प्लस मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके एंड लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आपको पॉजिटिव रहना है एंड आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है, और जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनका नाम आपने लेना है। ठीक है, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, आपको रहने पॉजिटिव। ओके लेट्स सी। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स की, हमारे व्यूवर्स के पर्सन की। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस, अगर मैं देखूँ ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने इस कनेक्शन में कंटिन्यूसली एफर्ट्स लिए हैं। कंटिन्यूसली एफर्ट्स जिसे कहते हैं ना, मतलब आपने इनको मनाने में, आपने इनको समझाने में, इस कनेक्शन में जितने जो एफ़र्ट्स आप ले सकते थे आपने हर एफ़र्ट्स लिए हैं। बट कहते हैं ना कि एक इंसान एक लिमिटेड एक्शन या लिमिटेड एफ़र्ट्स ही ले सकता है, एंड आपका भी वही हुआ कि आपने भी मतलब लिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना जब इंसान को वो लगता है, क्योंकि आप एनर्जीज बताती हैं कि वो टाइम भी आया जब आपको ये लगा कि बस अब इससे ज़्यादा और क्या एफ़र्ट लूँ, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है जो मैं करना चाह रही हूँ या जो मैं बोलना चाह रही हूँ, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देती है ये चीज़ कि आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं इस पर्सन के पीछे पीछे, आप बहुत भागे हो, इसको समझाने में आपने बहुत टाइम लगाया, ऐसा मुझे दिखाई देता है। लाइक एक होता है ना कि हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं किसी को समझाने में, तो मुझे दिखाई देता है कि आपने वैसे में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। ओके, लाइक इन्वेस्ट किया है, मैं कहूँगी स्पेंड नहीं, टाइम इन्वेस्ट किया है। वही मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो लाइक थोड़े से ना इस तरीके के, वो थोड़े टेढ़े से हैं। टेढ़े से मेरा मतलब ये है कि उनको प्यार की भाषा जल्दी से समझ में नहीं आती है। ये यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई देती है कि लाइक वो प्यार की भाषा को बहुत जल्दी नहीं समझ पाते हैं। उनको जब ट्रिगर्स मिलते हैं ना लाइफ में, तो वो रियलाइज़ करते हैं। वैसे उनको प्यार से समझाने की कोशिश कर लो, कितना ही समझाने की कोशिश कर लो, लेकिन उस पर्सन को समझ ही नहीं आती है चीज़ें। जब उसको ट्रिगर्स मिलते हैं ना लाइफ में, जब लाइफ उसको कुछ ना कुछ ट्रिगर देती है, देन वो रियलाइज़ करते हैं कि यस यार मैं गलत हूँ यहाँ पर, या मेरे से गलती हुई है। ठीक है, तो फिर उस टाइम उनको फिर वो चीज़ फील होती है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यस, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स बहुत रखते हो। अभी भी आपके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आपको उनसे रिलेटेड थॉट्स आते रहते हैं, आप दिन भर उनके बारे में सोचते रहते हो। मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज, जब आप दोनों साथ थे तो उस टाइम की जो मेमोरीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत याद भी आती है, प्लस आपके दिमाग में क्वेश्चन भी उठाती है। और वो क्वेश्चन ये उठता है कि जो इसने पहले इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप में, क्या वो रियल था सब कुछ? क्योंकि उसका अभी अगर बिहेवियर देखो तो बहुत अजीब है। तो मतलब आपके दिमाग में ये आता है क्वेश्चन कि क्या सच में मतलब उसको प्यार था, ये क्या थी उसकी एनर्जी? लाइक वो जो रिएक्ट कर रहा था, एक्ट कर रहा था, वो जो था उसने जो बोला था, क्या वो सब कुछ झूठ था? तो ऐसा दिखाई देता है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है
कि आपकी पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा लुक वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनके अंदर। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड हो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उनकी तरफ, ये मुझे दिखाई देता है। ऐसा होता होगा कि आप जब भी उनको देखते हो ना आप पिघल जाते हो, आप जब भी उनको देखते हो आपको सिर्फ प्यार आता है, मतलब आपको गुस्सा नहीं आता इतना उनके ऊपर। उनको देखते हो आप अपनी शिकायतें भूल जाते हो, आप अपना गुस्सा भूल जाते हो। एंड आपको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या बोलूँ इसको मतलब लाइक एक होता है ना कि हम किसी को लेकर के ऑब्सेस्ड है, तो वैसा मुझे कुछ दिखाई देता है कि आप ऑब्सेस्ड हो अपने पर्सन को लेकर के। आपको बस उनके ऊपर प्यार आता है, उनकी गलती नज़र आती है लेकिन आप उसको भूल जाते हो। मैं कह रही हूँ ना, आप पिघल जाते हो, आप सोचते हो कि अब मुझे बात नहीं करनी, उसने ऐसे बिहेव किया, लेकिन वो आएगा जैसे ही मैसेज करेगा या करेगी आप पिघल जाते हो, आप तुरंत उसको रिप्लाई देना शुरू कर देते हो। ऐसा होता है आपके साथ। आपके पर्सन, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत दिमाग से चलते हैं। मतलब ये पर्सन की एनर्जी मुझे प्रैक्टिकल नज़र आ रही है, ये पर्सन मुझे प्रैक्टिकल एनर्जी में दिखाई देता है। ठीक है, ये पर्सन प्रैक्टिकल एनर्जी में है, इमोशंस है लेकिन उसको जाहिर नहीं करते, अपने इमोशंस को हाइड करके ये पर्सन रखता है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है शायद हाल फिलहाल हो सकता है इनका बर्थडे भी हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। हो सकता है किसी भी महीने की 12 तारीख इनकी बर्थ डेट है, या हो सकता है कि ये ही 12 तारीख हो इसी महीने की, बट दिखाई देता है यहाँ पर ना बर्थडे वाइब्स मुझे दिखाई देती है। हो सकता है इस पर्सन का बर्थडे आने वाला है। ओके, सो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट यस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये प्रैक्टिकल है, ये पर्सन दिमाग से चलता है, ये पर्सन अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन नंबर 1 है और आप नंबर 2 हो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। या हो सकता है ये आपके जो पर्सन है ये नंबर 6 भी हो सकते हैं, कि नंबर 6 हो। ठीक है, यस। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि लेकिन ना आपकी पर्सन, पता है उनके आपको लेकर के क्या थॉट्स, उनको ऐसा लगता है कि आप दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हो। ठीक है, उनको पता है आप इमोशनल हो, बट उनको ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल आप बहुत दिमाग यूज़ कर रहे हो। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि आपने एफर्ट्स लेना बंद कर दिया। जब तक आप इमोशनली उनके पीछे पीछे भाग रहे थे तो उनको लग रहा था कि हाँ भाई आप इमोशनल हो, लेकिन अब जब आपने उनके पीछे भागना बंद किया तो उनको लग रहा है कि अब आप दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। बट ये जो हमेशा से दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे उसका क्या? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी आपको ये हाई एनर्जी में देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए नेगेटिव सोच रहे, नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप से ज़्यादा पावरफुल समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप अब इनसे ज़्यादा पावरफुल हो। ठीक है, एनर्जीज़ में, अपनी एनर्जीज़ में अब आप इनसे ज़्यादा पावरफुल हो, ऐसा इनको लग रहा है आपको लेकर के। ठीक है, यस। लेटर जी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है आपके पर्सन का नाम जी से शुरू होता हो या आपका नाम जी से शुरू होता हो। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, आप चाहते हो कि चीज़ों में चेंजेस आएँ और बेहतरीन तौर पे आए और जल्द से जल्द आएँ। मुझे लगता है आपके मन में क्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत है, क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। और हो सकता है अभी भी रीडिंग देखते टाइम भी आपके मन में क्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस उठ रहे हो कि क्यों, तो वो मुझे दिखाई देता है। कुछ चीज़ें ना, कुछ आंसर्स ना हमें टाइम देता है गाइस। हर चीज़ हम जब चाहे तब ज़रूरी नहीं कि वो हो। कुछ चीज़ों में टाइम लगता है और कुछ चीज़ें टाइम मांगता भी है, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, लेटर एच भी हो सकता है आपके पर्सन का। अभी हाल फिलहाल तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, जस्ट अभी कोई इतना खास कोई एक्शन तो उनकी तरफ से मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं
और क्यों सोच रहे पता है, क्योंकि आपने अपने आप को थोड़ा चेंज किया है, आपने अपने आप को पुरानी एनर्जी से बाहर निकाला है, ठीक है, आपने अपने आप को पुरानी एनर्जी से बाहर निकाला है, इनके पीछे पीछे भागना बंद किया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, इनका जादू जो है ना वो नहीं चल रहा अभी। तो इसलिए ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे कि मतलब क्या हो गया ऐसा कि आप सडनली आपके अंदर इतना ज़्यादा चेंज आ गया। ओके, तो ऐसा दिखाई देता है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आई थिंक ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक भी रहा है। इस पर्सन की चीज़ें काफ़ी टॉक्सिक मैनुपुलेटिव रही है, मतलब मैनुपुलेटिव ये पर्सन बहुत रहा है। इस पर्सन ने मैनुपुलेट बहुत किया है, मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। मैनुपुलेटिव एनर्जी दिखाई देती है। देखो, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके साथ रहना तो चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ जुड़ के ये रहना चाहते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि डायरेक्ट नहीं आना चाहते आपकी तरफ। लाइक ये शो नहीं करना चाहते कि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और डायरेक्टली आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक साथ हों, रीयूनियन हो हमारा, लेकिन कोइंसिडेंटली हो। ऐसा हो कि लाइक या तो आपकी तरफ से अप्रोच हो, या अगर आपकी तरफ से अप्रोच ना हो तो चीज़ें ऐसी हो जो कोइंसिडेंट लगे कि भाई अच्छा ये तो इस वजह से हुआ, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ना ये नहीं शो करना चाहता कि इसका आपके बिना मन नहीं लग रहा, या आपके बिना रह नहीं पा रहा, इसको आपसे बात किए बिना चैन नहीं पड़ रहा, ये शो नहीं करना चाहता। क्यों नहीं शो करना चाहता? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद अगर मैंने ये शो किया तो मैं बहुत कमज़ोर दिखूँगा। इसलिए ये चीज़ों को ये शो नहीं करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज में अभी स्टक हैं, ये फीलिंग्स से आपके लिए रखते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते, फीलिंग्स आपके लिए है, लेकिन ये थोड़े से स्टक एनर्जी में मुझे हाल फिलहाल दिखाई देते हैं, ठीक है। यस, यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है, जो हमारे टैरो में द वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है। एंड ये एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि अभी इस रिलेशनशिप में जो है ऑफकोर्स चीज़ें नई तरीके से शुरू होंगी, लेकिन अभी स्ट्रगल है, ठीक है, अभी स्ट्रगल है थोड़ी और टाइम का, लेकिन वो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और इस स्ट्रगल के बाद जो इस रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर होंगी वो अच्छे वे में होंगी, बहुत सुंदर वे में वो चीज़ें बेटर होंगी, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। यस, वैसे अगर मैं देखूँ ना तो आपकी पर्सन की एनर्जीज देखो अभी जो हाल फिलहाल दिखाई देते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। जो मैं यहाँ से एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ वो कुछ ऐसी एनर्जीज है कि पर्सन इगोस्टिक है, आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप आगे से उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो वो आपको अपने आप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में अभी देख रहे हैं। कोशिश इनकी ये रहेगी कि कुछ भी करके आपकी तरफ से एक्शन लिया जाए, कि आप पहले आगे से कांटेक्ट करो, आप पहले आगे से बातें करो। कुछ चीज़ें ऐसी भी कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन लेने की कोशिश करें, जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट करें, कुछ ऐसे स्टोरी जहाँ ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप उस पर कुछ रिएक्ट करो इनको, ताकि वो रिएक्शन के ज़रिए ही बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है। लाइक यू नो आपका रिएक्ट ये पर्सन लेना चाहता है कि आपका कोई रिएक्ट मिले तो चीज़ें वहाँ से शुरू हो। ये दिखाई देता है कि हाँ ये आपसे बात करना चाहते, लेकिन खुद से नहीं आना चाहते आपकी तरफ, ये आपको अपनी तरफ लेकर के आना चाहते, कुछ करके ऐसा करना चाहते हैं कि आप आगे से अप्रोच करो, आप आगे से इनसे कांटेक्ट करो, आप आगे से इनसे बात करने की कोशिश करो, ये सोच करके बैठे। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल ये खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, ठीक है, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, और आपको एक पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं। जहाँ ये पहले खुद हुआ करते थे अब उस एनर्जी में आपको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर भी हो रहा है, प्लस कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारी उलझनें भी पैदा हो रही हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इतने आपके अंदर अचानक से बदलाव कैसे आ गया, जो लड़की या जो लड़का रह नहीं पा रहा था मेरे बिना
उसे सडनली मेरे से कांटेक्ट करना ख़त्म कर दिया, उसने मुझे मैसेज कॉल करना, जो दिन भर में हज़ारों मैसेज और कॉल कर दिया करती थी, आज वो मुझे एक भी कॉल या एक भी मैसेज नहीं कर रही। सो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो गई उनके लिए। तो इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कॉल, और सडनली एकदम से बंद हो जाना, सडनली कोई खबर नहीं मिल रही है आपकी, सडनली आप कहाँ हो कुछ पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ें ट्रिगर तो कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस पर्सन को सोचने पे मजबूर कर रही हैं। तो यही हमें चाहिए था, और ये सब एनर्जी बदलने के पीछे भी रीज़न यही था कि वो सोचें एटलीस्ट, उनको सोचने का वो वक्त मिले एटलीस्ट, एंड वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, सो अभी हम कार्ड से देखेंगे कि कार्ड से क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, और क्या फीलिंग इमोशंस हैं इस पर्सन के हमारे व्यूवर्स को लेकर के। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स, सबसे पहला कार्ड एट ऑफ कप्स का है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, King of Wands, Eight of Swords and Six of Swords. Bottom of the deck से Death card. The World, मैंने कहा था वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर है अवेलेबल। सी, आपकी पर्सन देखो, अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये अपनी लाइफ में ना इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इमोशनली स्ट्रगल करना क्या होता है? इमोशनली स्ट्रगल करना ये होता है कि इंसान को सुकून नहीं है, ठीक है। इंसान की लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिससे बात करके उसको सुकून मिल सके, ओके। या फिर जो भी इंसान मिल रहा है वो सिर्फ हर्ट कर रहा है, या फिर वो कप से खाली हैं, ठीक है। जिनको भरा हुआ समझा था, जिनके लिए सोचा था कि भाई ये मुझसे प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, मेरे लिए अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी गलतफहमी थी, ओके। सो मुझे यहाँ पर ये इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ में इमोशनल सपोर्ट की मुझे कमी नज़र आ रही है, एंड ये पर्सन परेशान है। ये पर्सन अभी परेशान है, ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में, क्योंकि इसको कहीं से भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनको इन्होंने सोचा था कि मेरे लिए अच्छे होंगे, लेकिन जब उनके रियल फेसेस सामने आए, जब उनकी सच्चाई सामने आई, तो पता चला कि ये लोग तो मेरे लिए हैं ही नहीं। ये लोग तो मेरा अच्छा सोचते ही नहीं है, ओके। सो ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अब यहाँ पर आप देखो तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, परफेक्ट मैच। कहीं ना कहीं कपल्स की एनर्जी आई है। आपके पर्सन को आपके साथ एकदम कंप्लीशन का एहसास होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। डीप कनेक्शन इनको फील होता है, एंड परफेक्ट लगते हो आप इनको अपने लिए हर तरीके से, हर वे से, ठीक है। तो यहाँ पर ज़िद्दी एनर्जी है कि आपकी पर्सन ज़िद्दी हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं, गुस्सा भी बहुत आता है, ज़िद्दी भी हैं, और ज़िद और गुस्से के कारण चीज़ों को ख़राब भी कर लेते हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के दिमाग से आप नहीं निकल रहे हो, क्योंकि अट्रैक्शन ही इतनी स्ट्रॉन्ग है आपकी तरफ कि आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो। किस वजह से नहीं निकल रहे हो आप उनके दिमाग से? अट्रैक्शन की वजह से। इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ कि वो निकाल ही नहीं पा रहे अपने आप को आपके दिमाग, खुद के दिमाग से आपको, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, और मुझे आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ। क्यों हो अट्रैक्टेड? बिकॉज इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है, इस पर्सन के जो बोल चाल है, ये मैनिपुलेटिव हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं पसंद करते हो इनकी। ये भी पता है क्वालिटी है, मैनिपुलेट करना भी एक क्वालिटी है, बट फ़र्क ये है कि हम उसका यूज़ किस वे में कर रहे हैं, अच्छे वे में या बुरे वे में। तो ये भी एक अच्छी, हर कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता,
सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको पसंद है उनकी पर्सनालिटी, बट आप ये चाहते हो कि वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करें, वो इस रिलेशनशिप में अच्छे से बिहेव करें। हर किसी को एक ही तरीके से क्यों वो डील कर रहे हैं। आप चाहते हो कि अगर ये कनेक्शन है हमारा तो वो उसी वे में मुझे ट्रीट करे, ऐसा मुझे दिखाई देता है ना। आपकी पर्सन को अभी हाल फिलहाल आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपकी पर्सनालिटी उनको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपने फ्रेंड्स, अपने बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स या अपनी कज़न्स जिनके साथ भी ये क्लोज़ हैं, जिन पे भी ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आई फील कि ये पर्सन उनसे आपके बारे में बात करते हैं, आपके लिए डिस्कस करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ये आइडियाज़ लेने की कोशिश करते हैं, ये जो है इन्होंने अपना पूरा दिमाग लगा रखा है इस कनेक्शन को लेकर के कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, एक स्टक एनर्जी में ये पर्सन। ये खुद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, ये खुद कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, दूसरों से मदद ले रहे हैं, दूसरों से हेल्प ले रहे हैं, दूसरों से सलाह ले रहे हैं कि भाई तुम मुझे गाइड कर दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, आपके पर्सन कोई फ़ैसला भी नहीं ले पा रहे हैं अभी, इतने ज़्यादा स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में कि वो कोई डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे, वो कोई फ़ैसला भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पर्सन के दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर वो आपसे जुड़ते हैं, ठीक है, अगर वो आपसे कांटेक्ट भी करते हैं तो क्या ये रिश्ता अच्छे से चल पाएगा, ये रिश्ता अच्छा हो जाएगा। अगर वो आपके साथ जुड़े भी, अगर आपसे वो कांटेक्ट भी करें, अगर वो बात भी करने की कोशिश करें, तो क्या ये रिश्ता उतने अच्छे से चल पाएगा जितने अच्छे से पहले चल रहा था। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से रिश्ता ख़त्म हुआ है या जिस तरीके से हम दोनों के बीच में बातें बंद हुई हैं, उसके बाद में इनको ऐसा फील होता है शायद ये रिश्ता पहले के जैसा नहीं हो सकता, या ये बॉन्ड पहले के जैसा नहीं हो सकता। ट्रस्ट इश्यूज़ आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होगी, ईगो कहीं ना कहीं अड़ गया अभी दोनों का। तो वहाँ पर चीज़ें पहले के जैसा होने की क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि चीज़ें पहले के जैसे हो जाएंगी। इनको स्ट्रगल दिखता है, इनको ऐसा लगता है कि एक और थॉट दिखाई देता है, वो ये, इनको ये भी लगता है कि अगर मैंने आगे से अप्रोच किया, अगर मैंने आगे से एक्शन लिया इस कनेक्शन के लिए, तो फिर मुझे हमेशा एक्शन लेना पड़ेगा या फिर मेरी तरफ से एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे। वो डालेगी ही नहीं या वो डालेगा ही नहीं, ये एक गलत फहमी है इनकी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी जो एनर्जी दिखाई देती है वो ये कि क्या ये रिश्ता पहले के जैसे हो सकता है हमारा, जैसे पहले हुआ करता था। तो ये भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। साइन यहाँ पर है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, मिथुन तुला कुंभ राशि, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि। तो साइन मुझे यहाँ पर सारे ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखो मुझे एक डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है, हो सकता है आपके पर्सन की वो 8 अगस्त दिखाई देता है, 17 अगस्त दिखाई देता है, 26 अगस्त दिखाई देता है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। ठीक है, यस। एंड एक और डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल, 13 अप्रैल एंड 22 अप्रैल। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ भी आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है। यस, यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, वो देख लेते हैं। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। उस चीज़ के लिए डीपली सॉरी फील कर रहे हैं कि ये गए, इस रिश्ते से बाहर निकले। ठीक है, इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी ये बहुत सोच रहे हैं कि क्यों मैंने ये एक्शन ले लिया, क्यों गया मैं बाहर, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे रुकना चाहिए था। क्योंकि एक होता है ना कि कहीं से निकलना बहुत आसान है लेकिन कहीं पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। किसी से रिश्ता तोड़ना आसान है लेकिन रिश्ते को जोड़ना और बनाए रखना मुश्किल है। तो वही चीज़ है कि आपसे आ तो गए, निकल तो आए, लेकिन अब वापस आना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा इनके साथ हो रहा है अभी कि अभी जुड़ना तो चाह रहे हैं आपके साथ लेकिन जुड़ भी नहीं पा रहे हैं वापस से।
नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए यहाँ पर, यू आर परफेक्ट फॉर मी। मैंने कहा ना अभी यहाँ पर इन दोनों एनर्जीज को देख के कि आपके पर्सन को आप एकदम परफेक्ट लग रहे हो अपने लिए, एंड यस इनको लगता है कि आप परफेक्ट हो उनके लिए। आपसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन उनको नहीं मिल सकता, आप ही परफेक्ट हो उनके लिए, ये चीज़ उनको लगती है। नेक्स्ट है, आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। देखो मैंने कहा ना यहाँ पर आपकी पर्सन अपन आपको ना एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी में पहले इनको लगता था अरे ये कहाँ जाएगी, अरे ये कहाँ जाएगा, ये तो मेरे पीछे पीछे ही रहेगी। जब आप एफर्ट्स लेते थे, जब इनको आप हज़ारों कॉल मैसेज कर देते थे तो इनको एक था कि यार ये कहाँ जाने वाली है मुझे छोड़ के। लेकिन अब जब आपने बंद कर दिया ना तो अब लग रहा है कि भाई ये मूव ऑन भी कर सकती है, कि ये बाहर भी निकल सकती है, इतना कोई जादू मेरा नहीं चला उसके ऊपर। तो इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, वो दिखाई देती है। मैं 2 मैसेजेस और लूँगी आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। ज़्यादा चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, इतना इनकी लाइफ में चीज़ें मैटर नहीं करती, बट आप मैटर करते हो, आपसे फ़र्क पड़ता है इनको। क्लियर है ये पर्सन, ठीक है, इनको फ़र्क पड़ते है भाई, आपके होने ना होने से, आपके एक्शन रिएक्शन से इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है, इनको स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आप इनके अदर हाफ हो। क्यों लगता है पता नहीं, बट इनको लगता है स्ट्रांगली कि आप इनके अदर हाफ हो, ठीक है। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। स्केयर्ड हैं, डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? शायद इनको डर है कि क्या पता आप इनको रिजेक्ट ही कर दो। अभी एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं ये कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, पता चले एक्शन ले लें बहुत जल्दी और आप कह दो कि भाई मुझे नहीं करनी है तुमसे बात। तो डर लग रहा है इनको, आपसे कांटेक्ट करने में बहुत सारे रीजंस हैं डर के। एक तो इनका खुद का ईगो है, दूसरा हमेशा फिर मुझे एफर्ट डालने पड़ेंगे, तीसरा कहीं मुझे रिजेक्शन ना मिल जाए। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जो कि इनके मन में डर बिठा रही हैं, ठीक है। इनको थोड़ा डरा रही हैं कि लाइक मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इंसल्ट भी एक उसमें है कि कहीं कुछ ऐसा ना बोल दो आप कि इनको इंसल्ट फील हो जाए या बहुत धक्का लग जाए अंदर से। तो इन सारी चीज़ों की वजह से डर भी है इनके मन में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।